ठीक है ना। देखो ये HTML का आउटपुट है, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तुम लोग को, वापस से समझो। राइट, नोटपैड यूज़ किया, वैसे नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करता हूँ, आपको समझाने के लिए नोटपैड यूज़ किया मैंने। ठीक है, देखेंगे। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि ये डेटा, कोरोना डेटा, टाइटल कहाँ आया, इधर टाइटल डिस्प्ले होता है। ओके, हियर यू कैन सी द टाइटल, यहाँ पे है ना टाइटल, कोरोना डेटा, देखो। ठीक है, दिस इज़ वेयर आई एम गेटिंग हियर कोरोना डेटा। अब उसके बाद देखो, बॉडी BG कलर लाइट ब्लू। अच्छा, लाइट ब्लू को मैं लाइट पिंक कर देता हूँ, देखो, और Ctrl+S दबा के सेव करता हूँ। इधर रिफ्रेश करता हूँ, कलर चेंज हो गया। हाँ ठीक है ना। तो कलर यहाँ से देते हैं, ये टेक्स्ट दिया ना डार्क ब्लू, अब यहाँ टेक्स्ट में देता हूँ सपोज रेड, और Ctrl+S करके से और रिफ्रेश करता हूँ, देखो रेड हो गया। तो जो है बैकग्राउंड कलर यहाँ से देते हैं ब्लैक और येलो, सेव, रिफ्रेश, देखो। ठीक है, तो यहाँ आप कलर देते हैं, यहाँ टेक्स्ट देते हैं। फिर टेबल का विड्थ दिया है 70%, तो ये पूरा स्क्रीन का 70% है, देखो पूरा। अभी जैसे 100% कर दूंगा ना, देखो Ctrl+S रिफ्रेश, तो क्या हो गया, देखो पूरा फैल गया टेबल, हो गया ना। अब जैसे ही इसको कम करूँगा 70%, Ctrl+S करके रिफ्रेश करूँगा, देखो रिड्यूस हो गया। अब यहाँ पे क्या आया, ठीक है, ये आ गया। अब इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ। अभी क्या करते हैं, कलर वापस नॉर्मल कर देता हूँ पीछे का। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं लाइट ग्रे, एंड फॉन्ट दे देते हैं समवॉट डार्क ब्लू, सेव, रिफ्रेश, देखो। ओके, लेट अस गिव हियर बॉर्डर, बॉर्डर इज इक्वल टू 1, देखो ये देखे ना बॉर्डर आया, तो ये बॉर्डर भी आ गया। अब ये देखो सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू 5 पिक्सल, देखो सेल स्पेसिंग देख रहे हो, जूम कर रहा हूँ मैं इसको, बीच का स्पेस देख रहे हो, सेल की स्पेसिंग, ये यहाँ से आया सेल स्पेसिंग 5 पिक्सल, या 5 लिख के आया। ठीक है, और यहाँ पे भी एक और है, सेल पैडिंग इज इक्वल टू 5, देखो ध्यान से क्या होता है, रिफ्रेश करता हूँ, पैडिंग देख रहे हो, अंदर की गैप पड़ी, फॉन्ट अंदर के बीच में पैडिंग आ गया। स्पेसिंग में सेल के बीच की स्पेस बढ़ी, पैडिंग में अंदर की स्पेस बढ़ी। ठीक है, फिर लिखा है, जूम आउट कर देता हूँ, H1 अलाइन इक्वल टू सेंटर वर्ल्ड वाइड डेटा, तो देखो ये पीछे ऊपर प्रिंट हुआ है ना, सेंटर लिखा तो जाके बीच में सेंटर में आया। फिर लिखा है TR का मतलब टेबल रो, तो ये वाला देख रहे हो ना, ये वाला रो है। अब इसके अंदर डेटा कैसे डाला, TH करके, TH मतलब टेबल हेडिंग। अब ये जो सारा इन सब का सम जो होना चाहिए, कितने मेरे को कॉलम चाहिए, 1 2 3 4 5, तो 5 कॉलम की 5 हेडिंग, तो हर एक की हेडिंग का अलग, हर एक कॉलम का विड्थ दिया है, एक का 5% इसलिए नंबर छोटा है, 30% यानी इसका 30% है, इसका 30% है, दिस बॉक्स का 30% है। ठीक है, विड्थ ये 25, ये 20 20, सब मिला के 100 होना चाहिए। देखो 20 20 40 40 30 70 70 30 100, राइट। तो इस हिसाब से हेडिंग दे दी और रो क्लोज कर दिया। अगर मैं ये रो क्लोज नहीं करूँ, देखो गड़बड़ी हो जाएगी, हाँ देखना, Ctrl+X कर दिया, सेव करता हूँ, देखो ये गड़बड़ हो जाएगी, देख रहे हो, ये यहाँ आ गई, राइट। तो ये ध्यान देना है कि रो क्लोज भी करना है और दूसरा रो ओपन भी करना है। फिर उसके बाद दूसरा रो आया, देखो ये। अब ये दूसरे रो, दो रो में फ़र्क क्या है, यहाँ फॉन्ट डार्क है, यहाँ लाइट है, क्यों, क्योंकि ये TH यानी टेबल हेडिंग है, और ये TD यानी टेबल डेटा है। ठीक है, तो टेबल डेटा में लिखा 1, तो 1 प्रिंट हुआ। फिर टेबल डेटा क्लोज कर दिया स्लैश लगा के। फिर यहाँ टेबल डेटा में लिखा USA, तो देखो USA यहाँ प्रिंट हुआ। फिर ये वैल्यू डाली यहाँ तीसरे TD में, देखो, फिर चौथे TD में, पाँचवें TD में डेटा आ रहा है। ये रो ख़त्म हो गया यहाँ, फिर इसको रो को क्लोज कर दिया। फिर एक और नया रो डाला, यहाँ लिखा 2, देखो 2 आया। फिर इंडिया का स्टेट का पूरा, इंडिया कंट्री का पूरा डेटा डाला, देखो ये कंप्लीट। फिर तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे क्लोज कर दिया। फिर टेबल क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज, इतने में आपका टेबल का पूरा रेडी। ये आपको प्रैक्टिस करना है। सर आपको एक बार वापस दिखाना है। बोलो कौन सा बताऊँ? हाँ सर, ये टेबल 1 करके सर, हाँ सर टेबल 1 करके सर हमने 1 किया, फिर सर टेबल डेटा को हमने क्लोज किया, तो सर इसके बाद देखो अभी मैं क्या करता हूँ, ये सारा हटा देता हूँ, खाली 1 रखता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश, देखो क्या आया, सर टेबल 1 किया है, सिर्फ एक ही रो आया, TR यानी एक ही रो। अब मुझे दूसरा रो, स्लैश कौन से साइड लगे, ऐसे भी ऐसे? ये फॉरवर्ड स्लैश है ना, देखो क्लोज करने के लिए। अब मुझे एक और रो चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा TR और इसके साथ में क्लोज कर दूँगा TR ऐसे। फिर इसके बीच में लिखूँगा, क्या लिखूँगा, TD में 2, TD क्लोज, अगेन TD में इंडिया, समथिंग लाइक दिस,
ठीक है, इंडिया लिखिया, TD क्लोज किया, फिर TD लिखेंगे, फिर यहाँ कुछ डेटा लिखेंगे समथिंग 95 38 835 कुछ भी डेटा, ठीक है, जो डेटा मैंने नेट से लिया था। ऐसे ही समवॉट कुछ डेटा लिख दिया अभी डेट्स का 85,000 समथिंग लाइक दिस, और फिर TD का एक और डाल देते हैं 93 समथिंग 36 समथिंग 758, ये देखो TD क्लोज, और TR वैसे ही क्लोज है। कंट्रोल S किया, रिफ्रेश किया, देखो आ गया, समझ रहे ना। फिर इसके नीचे क्या करूँगा, फिर से TR ओपन करूँगा, फिर से कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, सेव किया, डेटा डाल दिया, देखो पहला वाला जो मैंने कॉपी किया था वो यहाँ आ गया वापस से। सर 2 मतलब सर TD की जगह 2 है, फिर सर उसके नीचे 3 लगाने का TD। हाँ देखो ना 1 2 2, ये देखो तो 2 का मैं हटा, 2 बार रिपीट हुआ ना, हाँ सर। इसको हटा देता हूँ, एक को हटा दिया, रिपीट हो रहा है ना ये, हाँ सर। तो मैंने यहाँ से रिपीट किया है, इसको काट देता हूँ, हटा दिया, रिफ्रेश, देखो हट गया। सर जैसे ही सर TD 2 हो गया सर उसका फिर TD क्लोज कर देना है। TD क्लोज, यस, यानी TD मतलब मैंने 2 यहाँ लिखा, फिर आगे इस सेल में दूसरे सेल में जाना है, तीसरे सेल में जाना है, चौथे सेल में जाना है, 5वें सेल में जाना है। आएगा आप लोगों को करने? हाँ सर। पक्का हाँ सर। करो कोशिश, राइट, कोशिश करो फटाफट करने की।